दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्षों की सूची जारी कर दी, मंडल प्रतिनिधि की सूची जारी कर दी, अब जिला अध्यक्षों की भी सूची जारी कर दी है। जिला नवीन शाहदरा की बात करें तो फिर से एक बार सेवा का करने का मौका मास्टर विनोद जी को मिला है। शिव कुमार कौशिक जी हमारे बीच में। शिव कुमार जी, क्या शुभकामना क्या बात करेंगे? सर्वप्रथम संगठन का धन्यवाद करता हूँ कि एक कुशल नेतृत्व के हाथ में पुनः भारतीय जनता पार्टी ने जिला नवीन सादरा का जो अध्यक्ष के मास्टर विनोद जी के रूप में दिया है। तो धन्यवाद करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का और धन्यवाद करता हूँ संगठन का, जिन्होंने मास्टर विनोद जी को नवीन सादरा जिला का जिला अध्यक्ष बना करके पुनः एक बार संगठन को नई ऊर्जा दी है। क्या माना जाए, फिर से संगठन में मजबूती आएगी, वो खुशहाली आएगी? नहीं, संगठन तो पहले भी ठीक ही चल रहा है, कोई कमी ऐसी रही नहीं है हमारे पास। तो संगठनात्मक दृष्टि से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता के अंदर बहुत ही कुशल नेतृत्व रहता है और संगठन की अथाह क्षमता होती है। तो अब वर्तमान में भी अच्छा संगठन चल ही रहा था जिला मनोज त्यागी जी के नेतृत्व में। लेकिन नई-नई ऊर्जा और नए लोगों को आगे निकाल करके लाना भारतीय जनता पार्टी का ये प्रमुख काम है। तो उसके तहत मास्टर विनोद जी पुनः एक बार चुने गए हैं जिलाध्यक्ष के रूप में, तो और उनमें क्षमता है सभी को साथ में लेके चलने की और संगठन में नए लोगों को आगे लाने की। तो मैं समझता हूँ कि अ, अभी तक जो जिला चल रहा था उसमें और ज्यादा धार आएगी और नए लोगों को अवसर मिलेगा। शिव कुमार जी, बात करें मंडल की, मंडल के साथ में इस बार पार्टी ने मंडल प्रतिनिधि का कॉलम भी जोड़ा है। जी, वो भी, उसको भी आप इसी तरीके से मान के चलिए कि मंडल अध्यक्ष के साथ-साथ मंडल अध्यक्ष, मंडल का जो चुनाव है वो हमारे यहाँ पे एक सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। तो मंडल अध्यक्ष के साथ-साथ ये नया पहली बार पार्टी ने ऐसा रूप दिया है कि मंडल अध्यक्ष के साथ-साथ एक प्रतिनिधि को भी नियुक्त किया जाए, जो कि एक सकारात्मक मैं समझता हूँ कि निर्णय है। और उसमें भी नया नेतृत्व और नए लोगों को राजनीति में आने का, अपनी संगठनात्मक क्षमता दिखाने का एक मौका मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि भी बहुत अच्छा सकारात्मक निर्णय है पार्टी का, संगठन का। एज लिमिट भी तय की? बिल्कुल, एज लिमिट का कारण वही रहा है कि भाई नए लोगों को आगे लाया जाए। जो कई बार क्या होता था कि पुराने लोग ही रिपीट होते रहते थे, 3 साल बन गए फिर दोबारा बन गए। तो पार्टी ने जो आयु का जो वो रखा बेंचमार्क, उसका कारण भी यही है कि जो नए नेतृत्व हैं वो कम से कम आगे निकल करके आए, नए लोगों को काम मिले, मौका मिले, अपनी क्षमताओं को निकाल करके हर हर कार्यकर्ता के अंदर अपना दृष्टिकोण अलग है, काम करने का तरीका अलग है। तो मैं समझता हूँ कि उसको आगे निकाल के लाने का और नए जो नेता बनाने का संगठन की दृष्टि से एक बहुत अच्छा प्रयोग है। कहा जा सकता है कि 2027 की तैयारियां नगर निगम की शुरू कर दी है पार्टी ने। देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनाव मोड में रहती है। ये सीजनल पार्टी तो है नहीं। ये तो 365 दिन के 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पे होता है। ये चुनावी पार्टी नहीं है। जनता के बीच में रहना, जनता का काम करना, जनता के समस्याओं को समझना, ये हमारे नेतृत्व में, हमारी पार्टी के संगठन के रग-रग में बसा हुआ है। तो 2027 से जो चुनाव आते रहते हैं, 2027 आएगा, 29 आएगा, फिर विधानसभा आएगी, ये सब चलते रहते हैं। ये संगठन की हमारी एक प्रक्रिया है। 3 वर्ष जैसे ही पूरे होते हैं तो प्रक्रिया के तहत ये सब हुआ है। 2027 चुनाव आ रहा है, उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि चुनाव बीच में भी जो नए नए जिलाध्यक्ष जी नियुक्त हुए हैं, तो डेफिनेटली इनके कार्यकाल में वो चुनाव आएगा। शिव कुमार जी, बात करें 27 साल बाद दिल्ली के अंदर भाजपा आई है, परिवर्तन कुछ नजर आ रहा है? आप खुद देख सकते हैं, मैं देख रहा हूँ कि रातों रात रोडें बन रही हैं। जिन दिल्ली में बाहर के लोग आते थे तो कहते थे कि ये वो दिल्ली है, भारत की राजधानी, जहाँ पे रोडों के लिए नाम जानी जाती थी। तो पिछले 2 महीने के अंदर अंदर ही, मतलब आप किसी भी रोड पे जाकर देखें, रातों रात काम चल रहा है, रातों रात परिवर्तन दिखाई दे रहा है। रातों रात मार्केट भी उड़ाई जा रही है। देखो, जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, अगर आप एक तरफ कहते हैं कि हमें सुविधाएं चाहिए दिल्ली सरकार से, अब दिल्ली सरकार से अगर सुविधाएं चाहिए, सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक जैम की।
अगर ट्रैफिक जैम से आपको निजात पानी है तो जो इनलीगल एनक्रोचमेंट है उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। और वो निर्णय लेने के लिए एक, क्योंकि आप ये मान के चले कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जो दिल्ली को ध्वस्त और भ्रष्ट किया है, उसकी सफाई बहुत जरूरी है, तभी समाधान निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकल सकता। तो उसके लिए कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ रहे हैं, पार्टी उनको ले रही है। हमारे जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है। वही भाजपा ने जो वादे करे उन वादों को भी तो पूरा करना चाहिए। जो 2500 रुपए इस समय महिला इंतजार कर रही है, उसका कुछ क्राइटेरिया भी बना है और काम चालू हो चुका है रजिस्ट्रेशन का, तो जल्दी ही वो काम, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमारी पार्टी ने कोई वादा किया हो और वो वादा ना पूरा हुआ हो। पूरा देश गवाह है इस बात का, मध्य प्रदेश देख लीजिए आप, और महाराष्ट्र देख लीजिए, वहाँ बहनों को पैसा मिल रहा है, हर महीने उनके खाते में पैसा जा रहा है। तो आप निश्चित मान के चलिए कि जैसे भी जो क्राइटेरिया एक बार फाइनल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन तो प्रारंभ हो ही चुके हैं, तो पैसा भी मिलना शुरू होगा।